जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हम हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं और वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करके। तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, ऐसा बिल्कुल संभव है। हनुमान जी के दर्शन आप हनुमान चालीसा का पाठ करके भी कर सकते हैं। आप बजरंग बाण के पाठ से भी कर सकते हैं। आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जप करके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। आप हनुमान जी का ध्यान करके भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। आप हनुमान जी के लिए व्रत उपवास रख के भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। आप हनुमान जी के लिए तपस्या करके भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के प्रति आप अपना प्रेम भाव, अपना समर्पण भाव दिखा करके, अपनी श्रद्धा विश्वास उनके प्रति, अपनी दृढ़ता दिखा करके भी हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के अनेकों साधन होते हैं, बस उन साधनों में हमें अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना दृढ़ संकल्प हमेशा हमें मजबूत रखना पड़ता है। तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार अवश्य होता है और शीघ्र होता है। हनुमान जी के दर्शन अगर आप करना चाहते हैं वाकई में, वास्तव में, तो कुछ चीज़ों को अपने जीवन में धारण करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन नियमों को साथ में लेकर के अगर आप चलते हैं तो हनुमान जी के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे। पहला नियम है ब्रह्मचर्य। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रह्मचर्य के बिना हनुमान जी के दर्शन असंभव है। दूसरा, अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन। ठीक है, अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन, इन सारी चीज़ों का त्याग आपको करना पड़ेगा अगर आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो। इसके साथ में आपको बाहरी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बाहर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, मंचूरियन, जो भी चीज़ें खा रहे हो, इन सभी चीज़ों में आप जानते हो कि प्याज लहसुन डलता है और इन सभी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। अपने घर में भी आपको प्याज लहसुन का त्याग करना पड़ेगा जब तक आपको हनुमान जी के दर्शन नहीं हो जाते। लेकिन ये नियम आपको पालन कब करने हैं? इन नियमों का पालन आपको तब करना होता है जब आप हनुमान जी की साधना में होते हो। हनुमान जी के लिए आप कोई साधना कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो, जैसे कि लोग 41 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, 21 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, 108 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, सवा साल का अनुष्ठान करते हैं, 6 महीने का अनुष्ठान करते हैं। तो अनुष्ठान के समय पर आपको इन सारी चीज़ों को पालन में लेना पड़ता है। इसके अलावा भी जब हनुमान जी की सिद्धि हो जाती तब भी हमें मंगल शनि का ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ता है। मंगल शनि प्याज लहसुन का परहेज रखना पड़ता है। अंडा मीट शराब तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो अनुष्ठान के समय पर इन नियमों को पालन में आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा ज़मीन पे आपको सोना पड़ेगा, भूमि शयन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अपने कार्य आपको स्वयं करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो भोजन ग्रहण करोगे वो भोजन भी कोई रजस्वला स्त्री के द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं होना चाहिए अगर आप अनुष्ठान में हो तो, हनुमान जी के खास कर की। ठीक है, अगर कोई रजस्वला स्त्री आपको भोजन पका करके खिला देती है, चाहे वो आपकी माता ही क्यों ना हो, आपकी बहन ही क्यों ना हो, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, तो भी आपका अनुष्ठान खंडित हो जाएगा हनुमान जी की साधना में। ठीक है, तो अनुष्ठान के टाइम में भूमि शयन आपको करना है, प्याज लहसुन का भी परहेज आपको रखना है, अंडा मीट शराब का परहेज आपको रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको रखना है और सदैव सत्य बोलना है। सदैव सत्य बोलना है आपको, बिना वजह बिना मतलब के आपको झूठ नहीं बोलना, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी पे गुस्सा नहीं करना। और ख़ास कर कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, इनका तो बिल्कुल भी आपको अपमान नहीं करना है। ठीक है, इन नियमों को पालन में, इन नियमों को धारण करके अगर आप हनुमान जी की साधना करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो आपको ज़रूर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। अनुष्ठान की मैं विधि आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी। मैं आपको 41 दिनों की विधि बताता हूँ। 41 दिनों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, पूर्ण सिद्धि होती है 41 दिनों में, क्योंकि 40 दिनों का चालीसा होता है और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में
एक लगा करके ही कोई चीज़ करी जाती, जैसे कि 11, 21, 31, 41, 51, 108, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक लगाने का विधान होता है। 41 दिनों की ये साधना पूरी पूरी है। इन 41 दिनों में आपको इन नियमों का पालन करना ही करना है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि एक लकड़ी की बड़ी सी चौकी आपको ले लेनी है। उस लकड़ी की चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का या फिर सिंदूरी रंग का वस्त्र बिछाना है, केसरिया रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। उसको मौली से बांध देना है। उसके ऊपर हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास हो वो आपको स्थापित करनी है। उसके बाद में या फिर आप उस पर राम दरबार का चित्र भी स्थापित कर सकते हो, ठीक है। राम दरबार का चित्र आप स्थापित कर सकते हो। और आपको इसमें दीप दान करना है। हनुमान जी की साधना में दीप दान का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी के लिए आप देसी घी का दीपक जलाएंगे। हनुमान जी वैष्णव हैं और वैष्णव संप्रदाय में देसी घी का दीपक ही जलाया जाता है। और हनुमान जी सात्विक देवता हैं, तो उसके लिए भी देसी घी का दीपक जलता है। गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आप देख सकते हो कि जो भी जहाँ पर भी शुद्ध देसी घी आपको मिल जाए आप वो ले सकते हो। अगर गाय का भी आपको नहीं मिलता तो शुद्ध देसी घी आप ले सकते हो। भैंस का भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोशिश करना गाय का मिले तो अति उत्तम है। तो हनुमान जी के लिए देसी घी का दीपक आपको जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। हनुमान जी को भोग प्रसाद के लिए आप चूरमे का भोग लगा सकते हो और उसमें आप रोट का भोग हनुमान जी को लगा सकते हो, ठीक है। जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके रोट बनाया जाता है उसका भोग हनुमान जी को आप लगा सकते हो। पंच मेवे का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हो। 2 लड्डू लगा सकते हो, 2 लड्डू, 2 लौंग और 2 इलायची हनुमान जी को भोग में दीजिए। और फिर आप अपनी साधना करिए हनुमान चालीसा। इसमें 41 दिनों में रोज हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाएंगे, ठीक है। और 7 या 8 दिन के बाद से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपको आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। आपको दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपको हमेशा ऐसा महसूस होना शुरू हो जैसे कि आपके आसपास कोई है, ठीक है। और इसमें थोड़े से आपको डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी वायु पुत्र हैं। पवन की शक्ति है हनुमान जी की। और भूत प्रेत भी, जिन्न भी बड़े बड़े हनुमान जी के सेवा में रहते हैं, हनुमान जी के दूतों में रहते हैं। तो थोड़े बहुत आपको डरावने सपने भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ थोड़ी सी आपकी हो सकता है कि आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए वो चीज़ें आएँ आपके पास। हनुमान जी परीक्षा भी लेते हैं। और ख़ास कर की जो सबसे बड़ी परीक्षा हनुमान जी की साधना में चलती है वो होती है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और इसके साथ में आपको पूरा का पूरा परहेज रखना है। हर चीज़ का, शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हनुमान जी की साधना में। तुलसी की माला पे आप जप कर सकते हो हनुमान, या फिर तुलसी की जो माला है आप उस माला को तोड़ करके उसके जो 108 मोती हैं माला के अंदर वो आप निकाल लो। और उनको आप अपनी चालीसा का पाठ गिनने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। इसके अलावा आप उसके चने के दाने ले सकते हो। जो बड़ी बड़ी जो राजमा होती है उसके दाने ले सकते हो गिनने के लिए। और दाल के दाने ले सकते हो, मटर के दाने आप ले सकते हो। नहीं तो जो माला है आप माला रखो अपने पास में। उसमें जो 108 मनकों की माला होती है उसमें आप क्या करो, 100 मनकों के बाद में कलावा बांध दो। जब आपके 100 मन के होते हैं तो उसके बाद में आप उसमें मोटा सा कलावा बांध दो। और फिर उस माला से आप गिन सकते हो अपनी चालीसा के पाठ को। उससे जहाँ पर 100 माला जहाँ पे 100 मन के हो जाएंगे आपके, तो वहाँ पर कलावे से आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे 100 पाठ पूरे हो गए हैं। रोज़ के 100 पाठ करने हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में आप ये साधना कर सकते हो। शाम के समय भी कर सकते हो और सुबह के समय भी आप ये साधना कर सकते हो, ठीक है। सुबह करोगे तो 5-6 बजे से आप ये साधना शुरू करो। 4:30-4 बजे उठो, स्नान करो। स्नान करने के बाद में फिर आप अपना अनुष्ठान शुरू कर दो। और इसमें आप अगर एक बार में आपसे 100 पाठ नहीं हो रहे हैं तो आप 51 पाठ करके भी अपनी ये साधना कर सकते हो। जैसे कि 51 पाठ आपने सुबह कर लिए, 51 पाठ आपने शाम को कर लिए। इस प्रकार से भी आप ये साधना कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत जल्दी अनुभव होंगे, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, महसूस होने लगेंगी।
और हनुमान जी का साक्षात अनुभव आपको होगा। कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं और हनुमान जी की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है और हनुमान जी की साधना में अनुभव भी बहुत जल्दी होते हैं। तो जैसे ही आप ये साधना शुरू करोगे 8-9 दिन के बाद से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें अगर आप 41 दिन के लिए अखंड दीपक जला सको देसी घी का तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर अखंड दीपक नहीं जला सकते तो जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपका दीपक जलना चाहिए। ठीक है मित्रों, और इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख कर के आप करो और हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के साधना करना। सब कुछ हनुमान जी के ऊपर छोड़ देना कि हे हनुमान बाबा, जो कुछ हो आप ही हो, आप ही को करना है सब कुछ, हम तो बस आपके चरणों के दास हैं, आपके सेवक हैं। ठीक है, और आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके दर्शन करने की अभिलाषा है हमारी। हमारी इच्छा यही है कि हम आपकी सेवा करें, आपकी सेवा में रहें और आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से समाज का भला कर सकें। बस इतना ही आपको अपने मन में धारणा रखनी है। या फिर अगर कोई विशेष इच्छा भी है आपके मन में तो वो भी आपको हनुमान जी के सामने प्रकट कर देनी है, क्योंकि हनुमान जी से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। ठीक है, अगर कोई बात आप अपने मन में रखते भी हो तो वो भी हनुमान जी को पता है। तो अगर आप वो बात भी हनुमान जी के सामने प्रकट कर दोगे, व्यक्त कर दोगे, तो उनको खुशी होगी कि मेरा जो साधक है, मेरा जो सेवक है, मतलब कि ये अपने मन में किसी भी तरह की बात को छुपाए हुए नहीं है। इसने, इसके मन में जो कुछ भी है इसने मेरे सामने प्रकट कर दिया। हनुमान जी मन के भाव को देखते हैं, वो कर्म कांड को नहीं देखते। ठीक है, तो सच्चे साधक बन करके उनकी साधना करना, आपको अवश्य उनके दर्शन की प्राप्ति होगी। अगर एक अनुष्ठान में आपको दर्शन नहीं होता तो दूसरा अनुष्ठान करना, दूसरे में नहीं होता तो तीसरा करना, तीसरे में तो दर्शन हो ही जाते हैं। लेकिन हार मत मानना, बार बार कोशिश करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अगर आप कोशिश करोगे, बार बार अनुष्ठान करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अनुष्ठान कई बार खंडित भी हो जाते हैं। जब आप पहली बार अनुष्ठान करोगे तो हो सकता है आपका अनुष्ठान खंडित हो जाए, दूसरी बार करोगे दूसरी बार भी खंडित हो जाए। होते हैं खंडित, भगवान परीक्षा लेते हैं, शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, लेकिन हमेशा असफलता मिले ऐसा नहीं होता। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा, सिद्धियाँ मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। और अभी के लिए इतना ही। जय माता रानी की।